यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। जब बीवी मर जाएगी तो माँ बाप की तबीयत से खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। हाँ, वो डराम याद है कि नहीं? उसी में रातों रात पैक कर देंगे। और चचा ने हाथ उठाया, अभी तक हाथ उठा रहे। देख लीजिए क्या हशर होगा। सुभान अल्लाह। देखिए, औलाद में, माँ बाप में 3 फर्क है। इसको सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको भारी सदमा। उसके भाई ने कहा, अरे चांद जैसा शौहर मिला, होटल जैसा खाना मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सदमा है, गाल पर हाथ है। तो उस औरत का जवाब सुनिए, माँ की हस्ती कितनी बड़ी होती है, बाप की हस्ती कितनी बड़ी होती है। उस औरत ने कहा, 4 साल हो गए शादी को, गोद में एक भी बच्चा नहीं है, बच्चे के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता, घर अच्छा नहीं लगता, बच्चा होता तो सब कुछ अच्छा लगता, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की वो हस्ती है, बच्चा है तो सब कुछ अच्छा है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं। ये है तेज मशायरा मीडिया 96 दामद बरकातुहुल आलिया। इमाम खतीब जामा मस्जिद दार्जिलिंग तक पहुंचने की जसारत हिम्मत करता हूं कि वो मरज जो लादवा था यार अच्छा हो गया। वो मरज जो लादवा था यार अच्छा हो गया। आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। वो मरज जो लादवा था यार अच्छा हो गया। आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के पास उठने बैठने का फैज है, आलिमों के पास उठने बैठने का फैज है। तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब अल कासमी दामद बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. एक नुक्ते में भी हो सकती नहीं कमी। नहनु नज़्ज़लना खुदा का बिल यकीन फरमान है। कोई दुश्मन कैसे इसको खत्म कर देगा। यहाँ अनगिनत हाफिज के सीनों में भरा कुरान है। फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो गया
जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको जला सकेगी न तो ज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हशर के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, तो जख्म जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, तो माशाअल्लाह, जख्म बहुत जिनके बहुत। जाने का ऐलान हो गया। बड़ा खूबसूरत जलसा दस्तारबंदी के हवाले से आप लोग बैठे हैं, इतनी मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं कि आपको ठंडे का एहसास तक नहीं है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अक्लमंद स्कूल में, बेवकूफ मदरसे में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। हम लोग अभी स्टेज पर बैठे हुए थे, स्टेज में थे, कारी साहब थे, तो हम लोग जगह जगह पूरे जलसे में बोलते हैं कि कारी साहब जो जलसा करते हैं वो इकलौता जलसा होता है। मुसाबक़े क़िरात के लिए अलग नाज़िम होता है, मुशायरे के लिए अलग नाज़िम होता है, जलसे के लिए अलग नाज़िम होता है। इतना खूबसूरत जलसा होता है कि हम लोग गुजर जाते हैं, उसको याद करते हैं कि दोबारा कारी साहब कब मौका दे रहे हैं। कारी साहब की उम्र में अल्लाह खूब बरकत दे, इनका साया तादीर कायम फरमाए, इनके इदारे को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। बहुत खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में 2 सवाल से अपने जलसे को शुरू कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत सामईन, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूँ कुरान से अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। जन्नतुल बकी में एक कब्र है, हर 6 महीने के बाद सरकार उसको खोलती है, लेकिन लाश भी महफूज, कफन भी महफूज, दूसरा मुर्दा उसमें दाखिल होता ही नहीं। किस खुश नसीब की लाश है, आपको सुनकर के हैरत होगी। हाफिज कुरान कितनी बड़ी सादत की बात है, हाफिज कुरान होना कितनी बड़ी सादत की बात है, ये आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार हैं। सहाबी ने हाथ जोड़ करके कहा, या रसूल अल्लाह, ये बड़ी बेअदबी है, गुलाम तो सवार है, आका पैदल चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मेरा दूसरा सवाल है। अभी कारी साहब कह रहे थे, अफसर इमाम साहब कह रहे थे कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, शौक से बनाइए, लेकिन अगर इससे पहले आपका बच्चा अगर हाफिज बन गया तो डॉक्टरों का बाप होगा। कैसे आप बनाएंगे एक बच्चे को, हाफिज भी बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे? ये तरीका मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये आखिरी सवाल है, मुकम्मल बेदारी के साथ सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, घबराना नहीं है, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराना नहीं, आपकी बेदारी को टटोल करके 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। कब्रिस्तान मदीने का इतना छोटा है कि मरने वाले लोग ज्यादा हैं और जमीन कम है, तो होता क्या है, हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोल करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। अब इससे अंदाजा कीजिए कि 6 ही महीने में मुर्दा खत्म हो जाता है, मिट्टी बन जाता है। मगर एक कब्र है, हर 6 महीने में उसको खोला गया, लाश भी महफूज, कफन भी महफूज। सरकार परेशान कि ये कौन से खुश नसीब की लाश है, बरसहा बरस हो गए, कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। बेटे को बुला करके पूछा तो कहा, ये मेरा अब्बा थे, आलिम दीन थे, हिंदुस्तान में मेरठ के रहने वाले थे, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ थे, उनकी ये कब्र है। जब वो बूढ़े हो गए थे तो पांव फैला देते थे घुटने में दर्द की वजह से, लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठता था तो उस बच्चे के एहतराम में, हाफिज कुरान के एहतराम में अपने पैर को समेट लेते थे। लाख दर्द होता था, लाख तकलीफ होती थी, उसकी कोई परवाह नहीं करती थी। उसी एहतराम का सदका है, बरसहा बरस हो गए, दफन हुए, लाश भी महफूज, कफन भी महफूज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं, सहाबी सवार है।
सहाबी ने फरमाया या रसूल अल्लाह बड़ी बेअदबी, आका पैदल चले। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये तो पूछो कि मैं तुम्हारे लिए पैदल चल रहा हूँ, तुम्हारे एहतराम में पैदल चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ? तुम्हारे एहतराम में तुम्हारा नबी इसलिए पैदल चल रहा है कि तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है, उस कुरान के एहतराम में तुम्हारा नबी तुम्हारे एहतराम में पैदल चल रहा है। आप अगर चाहें कि आपका बच्चा स्कूल में भी पढ़े और मदरसे भी पढ़े और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, 80% उसकी गारंटी हो कि वो IAS बने, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मसनद रसूल से कि 5 साल आप उसको स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल स्कूल में पढ़ाइए, उसके बाद स्कूल से निकाल कर उसको 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसके बाद मदरसे से निकाल करके फिर स्कूल में उसको डालिए। ये 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। ये बगल में समस्तीपुर है, रेलवे स्टेशन है। बेटा जा रहा था बैरिस्टर बनने के लिए लंदन, तो बाप गया छोड़ने के लिए। जब बेटा वहां से बैरिस्टर बन करके आया, बैरिस्ट्री पास करके आया, तो बाप गया माला लेकर के बेटे के गले में डालने के लिए। तो बेटा कहता है कि अब्बा मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? बाप से ही बेटा कह रहा है मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? माला लेकर के आगे गले में डालने के लिए, मैंने तुमको पहचाना नहीं। बाप बूढ़ा जरूर था मगर बहुत सियाना था। बाप ने कहा पहचाना नहीं, तेरी जो खाला है वो मेरी साली है, तेरा जो मामू है वो मेरा साला। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़ी मोहब्बत में आपने डूब करके सुना है। मैं उन हुफ्फाज़ किराम को मुबारकबादी देता हूं, उनके माँ बाप को मुबारकबादी देता हूं कि उन्होंने दुनिया भी बना ली, दीन भी बना ली। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से इन बच्चों को माला माल फरमाए। पहला पैगाम 2 मिनट का आपकी खिदमत में खुदा की मेहरबानी के हवाले से आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो आसमान से बारिश रुक गई, बारिश हुई नहीं। तो फिरौन के पास लोग आकर बोले अरे तुम खुदा हो, आसमान से बारिश तो कराओ। फिरौन फंस गया। फिरौन ने अपने चेले इबलीस को बुलाया, इबलीस से कहा यार मैंने जब से खुदाई का दावा किया है बारिश हो ही नहीं रही। इबलीस बोला कि 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, आप परेशान क्यों हैं? इबलीस ने अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान में जाओ, जम करके पेशाब करो। महीने भर का कोटा 1 दिन में पूरा। जब उसने वहां से जम करके पेशाब किया तो बारिश हुई। तो इबलीस आकर के बोला मुबारक हो फिरौन, देखो बारिश हो गई। बारिश हुई कि नहीं हुई? तो फिरौन मुंह बना करके बोला बारिश तो हुई, लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार हुई। तो इबलीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश? ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है फतावा शामी। उस किताब को पढ़े बगैर कोई मुफ्ती बनता ही नहीं। उस किताब में लिखा है कि खुदा की अजमत आपके दिल में कितनी बैठेगी ये आपको जलसा बताएगा। उस किताब में लिखा है कि अगर किसी को 1 रात बुखार आए, सिर्फ 1 रात, सुबह को बुखार टूट गया, रात भर बुखार में रहा, सुबह को बुखार टूट गया, और बुखार ऐसा मरज है
कि एक एक नाखून में घुस जाता है, एक एक बाल में घुस जाता है, और जब वो घुसता है तो मुंह का मजा खराब हो जाता है। आदमी घर में भी बेचैन, घर से बाहर बेचैन, सर से लेकर के पैर तक आदमी परेशान रहता है। लेकिन एक रात का बुखार आया, बंदे ने सब्र किया, सुबह को टूटा। उस किताब में लिखा है एक रात के बुखार पर अल्लाह 1 साल तक का गुनाह माफ फरमा देता है। जिस औरत का बच्चा देखेंगे जितना ज्यादा गोरा होगा, उसको एक ही बार साबुन लगाए वो पूरा चकाचक हो जाता है। और अगर बदकिस्मती से उसका बेटा काला है तो अल्लाह अकबर 72 बार साबुन लगाए, रगड़ रगड़ करके वो कालिया चिल्लाता रहे, मगर रगड़ रगड़ करके साबुन लगाए। वो ये सोचती है कि किसी तरह ये कालिया साबुन से गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। बेटा रो रहा है, माँ उसको नहा रही है, साबुन पर साबुन लगा रही है, बच्चा रो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं करती, इसलिए कि अगर उसके रोने को देखेगी तो उसके बदन का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। ठीक इसी तरह अल्लाह अपने नेक बंदों पर मुसीबत डालता है, वो रोता है, वो रोलाता है, ये रोता है, वो रोलाता है, वो जानता है कि जब तक ये रोएगा नहीं इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। लब पे सिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में। अल्लाह करे कि बार बार उस घर की और उस रोजे की जियारत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक आदमी बोला समस्तीपुर का शेखुल हिंद मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी के पास रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर के बोला, हजरत मैं सहाबी हूं। अरे सहाबी होता है तो समस्तीपुर में क्यों पैदा होता? कहा हुजूर मैं सहाबी इसलिए हूं कि मैंने नबी को ख्वाब में देखा। हजरत को समझ में आ गया कि ये पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि अरे तुम सोते सोते सहाबी हो, जागने के बाद बेवकूफ आदमी। ध्यान से रखिएगा, सीरत के हवाले से दुनिया में आप 3 काम कीजिए, वो काम मुकम्मल नहीं होंगे। कहां मुकम्मल होंगे? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सोते रहिए, नींद पूरी नहीं होगी इस दुनिया में। खाते रहिए, भूख नहीं मिटेगी। पीते रहिए, प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन प्यास बुझेगी कहां? किसके हाथ से बुझेगी? सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में देता हूं। आप दुनिया में सोते रहे, दुनिया में नींद पूरी नहीं होगी, लेकिन एक जगह है, जमीन से नीचे कब्र में जैसे ही पहुंचेंगे आपकी नींद पूरी हो जाएगी। सोते रहिए, कितना सोना चाहते हैं सोइए। दुल्हन की तरह कह देगा फरिश्ता सोते रहो, हम खुद ही आएंगे उठाने के लिए, वहां नींद पूरी हो जाएगी। दुनिया में खाते रहिए, भूख नहीं मिटेगी। जैसे ही अल्लाह के दस्तरखान पर बैठेंगे, लुकमा उठाएंगे, हलक के नीचे जाएगा, भूख मिट जाएगी। खुदा के दस्तरखान की बरकत से प्यास इस दुनिया में बुझने वाली नहीं है। जैसे ही हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे, नबी के हाथ से जाम मिलेगा। हलक के नीचे उतरने के बाद जन्नत में जाने तक प्यास नहीं बुझेगी। हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा, उनका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस बादशाह के खादिम का नाम था मोहम्मद हसन। बादशाह ने कहा मोहम्मद हसन मिसवाक लाओ, दौड़ करके ले आया। कहा मोहम्मद हसन खाना लाओ, दौड़ करके ले आया। एक बार बादशाह ने कहा हसन मिसवाक लाओ, वो वजू का पानी लेकर के लोटे में आ गया।
वजीर ने कहा अरे मिसवाक मांगी है बादशाह ने और तुम लोटे में वजू का पानी लेकर के आए। उस खादिम का जवाब सुनिए कि बादशाह जब भी मुझे कहता है मोहम्मद हसन कह करके बुलाता है। आज बादशाह ने हसन कहा, मैं समझ गया कि बादशाह का वजू नहीं होगा, इसलिए मोहम्मद का नाम बगैर वजू के नहीं लिया। इसलिए हसन कहा मैं वजू का पानी लेकर के आया ताकि बादशाह वजू कर ले और मोहम्मद हसन से फिर मुझे पुकारे। सुभान अल्लाह। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आप ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज का सिर जरा, आपकी नात गो का मकसद है क्या? कर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। बहुत अच्छा आपने सुना, दिल खुश हो गया। महसूस ये हो रहा है कि ज़बान कैंची की तरह चल रही है। आप मोहब्बत में डूब करके सुन रहे हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में निकाह करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आप लोग पिंडाल में हैं कि ससुराल में हैं, सब अंदाजा हो रहा है। कहाँ हैं आप लोग? ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक आदमी ने किताब में पढ़ा कि जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है, सर बड़ा होता, वो बेवकूफ होता। ओभर आदमी था, सोचा यार सर को तो छोटा कर नहीं सकते मगर दाढ़ी छोटी कर सकते। माचिस तलाश कर रहा था, माचिस मिला नहीं। घर में चराग जल रहा था, सोचा कि दाढ़ी को तो छोटा करके रहेगा चाहे जैसे भी। मुट्ठी में दाढ़ी लेकर के बोला कि जो दाढ़ी मुट्ठी से बाहर, पवेलियन से बाहर। जैसे ही चराग से सटाया, आग उसके हाथ से सट गई। हाथ जैसे ही छोड़ा, पतलून के चक्कर में पूरी लंगोटी चली गई, पूरी दाढ़ी चली गई। अकबर के दरबार में सारे लोग दाढ़ी रखते थे। एक किताब है, उसका नाम है दरबार अकबरी। उस किताब में लिखा है कि अकबर के दरबार में सब लोग दाढ़ी रखते थे, मगर क्या हुआ कि सब लोग सफा चट हो गए। तो लिखा कि एक दरबारी मौलवी आकर के एक हदीस सुनाता है दरबार के लोगों कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक सहाबी अपना बच्चा लेकर के आए और सहाबी ने अल्लाह के रसूल से कहा कि मेरे बच्चे के सर पर हाथ रख दीजिए। अल्लाह के रसूल ने हाथ रखते हुए कहा कि जैसे इस बच्चे की सूरत है, जन्नती की सूरत ऐसी ही होगी, ना दाढ़ी होगी ना मोछ होगी। अब क्या था, अगले दिन सब सफा चट हो गए, चेहरा फुटबॉल का मैदान। बच्चा रात में घबरा जाए कि अम्मी है कि अब्बा। सुभान। एक ही कौम है इस हिंदुस्तान में जो दाढ़ी भी रखती है, पगड़ी भी रखती है, मुसलमान नहीं है। पूरी कौम रखती है। हैरत की बात है, पूरी कौम मिलकर के दाढ़ी भी रखती है, पगड़ी भी रखती है। ये दाढ़ी नबी की सुन्नत, पगड़ी नबी की सुन्नत जिंदा कौन करे? मुसलमान नहीं, बल्कि वो कौम गैर मुस्लिम है, उसका नाम सिख है, पंजाबी है। पूरी कौम मिलकर के दाढ़ी भी रखती है और पगड़ी भी रखती है। जिंदा किया नबी की सुन्नत को। आज अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचाते हुए दुनिया को क्या खिताब दुनिया की तरफ से उस कौम को मिल रहा है? सरदार है। पंजाबी कौम को सरदार कहा जा रहा है, सिख को सरदार कहा जा रहा है, और नबी की सुन्नत को मुसलमान ने ठुकराया। अल्लाह ने जिल्लत के कड़े में डाल दिया। समस्तीपुर का आदमी जब सिल्ली गोड़ी गया तो वहां से 2 लाख का कुत्ता खरीद करके लाया और गोद में बेटे की तरफ पाल रहा है। आलिम दीन ने कहा, रे शर्म नहीं आती, नबी का उम्मती हो, कुत्ते को जेब में गोद में रख करके ऐसे पाल ले जैसे लोग बेटे को पालते हैं, तोते को पालते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस घर में कुत्ता होगा उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तुमको शर्म नहीं आती? तो वो कहता इसीलिए तो पाल रहा हूं।
जब फरिश्ता आएगा नहीं, रूह निकालेगा नहीं, मैं जिंदा ही रहूंगा, मरूंगा ही। सुभान। उसने कहा रे अकल का नाखून तो लो, आखिर कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं है। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का खजाना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दी हमें दे गए सुल्ताने मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस मुंह से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अखयार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। किस मुंह से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अखयार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बहुत मुश्किल काम होगा, तजर्बा करके देख लीजिए। एक बहरा आदमी था, कान का बहरा, वो बोलता बहुत है मगर सुनता कुछ भी नहीं। उसको किसी ने कह दिया कि तुम्हारा समधी बीमार है, तो समधी की खैरियत लेने के लिए गया तो पूछता है क्या हाल है, तो समधी ने खफा होकर के कहा मर रहा हूं। सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हैं, तो ऐसे ही जला बुना हुआ था। उसने कहा कि जहर खा रहा हूं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी दवाई है, पाबंदी से खाना। तीसरा सवाल पूछा अरे किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, ये सुनता तो कुछ भी नहीं, सिर्फ सवाल कर रहा था। उसने खफा होकर के कहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जब तक पूरा इलाज नहीं करेगा छोड़ेगा नहीं। बेटे के हाथ में गोश्त है, बेटा खा रहा है, माँ गौर से देख रही है। बेटे को हैरत हुई कि माँ इतना गौर से किसको देख रही है, गोश्त को देख रही है कि मुझको देख रही है। तो बच्चे ने कहा कि अम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गोश्त खा रहा हूँ, तुम मुझको देख रही हो इतना गौर से, या गोश्त की बोटी को देख रही हो। तुम माँ हो तो ऐसी माँ हो, अल्लाह सबको, सारे समाज को ऐसी माँ नसीब फरमाए। उसने कहा कि बेटा मैं उस गोश्त की बोटी को इसलिए देख रही हूँ कि जिस मुर्गी का तुम गोश्त खा रहे हो, उस मुर्गी को पहले ज़बह किया गया, उसके बाद आग में डाला गया, वो मुर्दा मुर्गी आग के अंदर गई है। बेटा जो खा रहा है वो इंसान है, मुसलमान है, अगर नाफरमान है उसकी नाफरमानी को खुदा ने माफ नहीं किया तो ये मुर्दा आग में नहीं जाएगा, दोज़ख में जिंदा जाएगा। ये देख रही थी, यही सोच रही थी। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जलसे में खिताब फरमा रहे थे, बीच में बैठा हुआ था हुक्का पीने वाला। तो हजरत ने कहा कि जन्नत में सब मिलेगा। तो वो हुक्का पीने वाला खड़ा होकर के बोला कि वो भी मिलेगा वो। तो हजरत ने कहा रे क्या बोल रहे हो, हुक्के का बहाना दिल का धुआं जो निकलता है वो मिलेगा। तो हजरत ने फरमाया कि जन्नत में सब मिलेगा, हुक्का भी मिलेगा, लेकिन आग और माचिस के लिए तुमको दोज़ख में जाना पड़ेगा। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना चल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना चल आएगी एक दिन, हमने माना चल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा। माशाअल्लाह, इतना सट सट करके आप लोग बैठे हुए हैं कि मुझे यकीन है, खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि इतना सट करके आप लोग बैठे हैं, किसी का हाथ अगर किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ खाली हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा हलाल और हराम के हवाले से।
आपकी खिदमत में पैगाम रखने के लिए जा रहा हूँ। मसनद रसूल पर इसकी गारंटी लेता हूँ कि आप सिर्फ इस पैगाम की हिफाजत कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी मगर पैसा खत्म नहीं होगा। आपको सिर्फ दो काम करने हैं, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखा दीजिए आप, हलाल कमा करके सिर्फ 1 साल दिखाइए। ये 2025 खत्म हो रहा है, आने वाला 26 है। अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। जब आप दस्तरखान पर लुकमा उठाते हैं तो कितना छोटा होता है, और जब वो हलक के नीचे जाता है और छोटा होता है। सिर्फ 1 लुकमा हराम है। दूसरा लुकमा आपने उठाया, हाथ में आया छोटा, हलक के नीचे गया और छोटा। सिर्फ 2 लुकमे हराम हैं, बाकी सब हलाल है। अल्लाह के रसूल ने इसका नुकसान बताया। ये 2 लुकमे एटम बम है, बारूद हैं। नुकसान के एतबार से 2 लुकमे बहुत छोटे, लेकिन नुकसान इसका बताया कि 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं होगी, सर से ऊपर नहीं जाएगी, आसमान तक नहीं पहुंचेगी। जब 2 लुकमे का ये हाल है हराम, तो गोदाम भरने का क्या नुकसान होगा? फैसला आपके हाथ में। अभी पैसा का जमाना नहीं है, ये जमाना चल रहा है रुपया का। इस जमाने में पैसा नहीं है। आज से 40 साल 50 साल पहले पैसा होता था 10 पैसा 20 पैसा 40 पैसा 50 पैसा, पैसे का जमाना था। ये रुपया का जमाना है। इस रुपया के जमाने में पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 2 पैसा किसी ने किसी का मारा है, सिर्फ 2 पैसा, 2 रुपया नहीं 2 पैसा, 200 नहीं 2 पैसे, 2000 नहीं 2 पैसे। इसका नुकसान बताया कि जिसने मारा उसके नामे अमाल से 700 मकबूल नमाजें छीन ली जाए। जब 2 पैसा मारने का इतना बड़ा नुकसान, तो 2000 का कितना बड़ा नुकसान होगा? आंख से पट्टी हटा लो। बहुत बड़े शायर थे, मिर्जा गालिब दिल्ली के बहुत बड़े शायर थे। मुशायरे में आए तो मेहमान खाने में थके हुए थे, तो मोहतमीम साहब ने कहा कि बच्चों से कि पाँव दबाओ, बहुत दूर से आए। तो बच्चे ही होते हैं, पाँव दबाते हैं, खेलते ज़्यादा है। तो मिर्ज़ा साहब ने देखा कि बच्चे मन से पाँव नहीं दबा रहे, तो लालच दिया कि बेटे बढ़िया से पाँव दबाओ, पैसे दे। अब क्या था, पैसे के नाम पर बच्चे पाँव तोड़ने लगे। लेकिन मिर्ज़ा साहब जब मुशायरे से फारिग हो गए तो जाने लगे। बच्चों ने कहा कहाँ जा रहे, पैसा तो दे करके जाओ। तो मिर्जा साहब ने कहा किस बात का पैसा भाई? कहा पाँव जो दबाया वो पैसा दो। तो मिर्जा साहब ने कहा किस बात का पैसा? तुमने पाँव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया, हिसाब किताब बराबर सराबर हो गया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। और आप लोग खामोशी में जलसा सुन रहे हैं। खामोश होकर के सुनना भी दिल खैराबादी साहब होते तो आपसे ज्यादा मायूस हो जाते। इतने खामोश आप जलसा सुन रहे हैं, मुझे ये महसूस हो रहा कि आप लोग दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम इस्लाह माशरा के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपसे वादा लेता हूँ कि हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। अच्छा गौर कीजिए, यहाँ पर उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो चुकी। अगर वो दूसरी के चक्कर में है, तीसरी के चक्कर में है और उनकी बीवी ने चैनल से उनका हाथ देख लिया तो घर में बड़ा डराम होगा, उसी में रातों रात पैक कर देगा। ध्यान रखिएगा कि कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपकी खिदमत पर रखता हूं कि अल्लाह के रसूल के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी।
हमारे जमाने में एक तीसरी दावत है, वो दावत नहीं अदावत है। अल्लाह के रसूल के जमाने में पहली दावत थी, वलीमे की दावत थी। खिलाता था लड़का, खिलाता था लड़के वाले खिलाते थे। अल्लाह के रसूल के जमाने में दूसरी दावत थी, अकीके की दावत थी। खिलाता लड़का था, लड़के वाला खिलाता था। हमारे जमाने में एक दावत का इजाफा हुआ है, बारात की दावत, लड़की वाला खिलाता है। दस्तरखान लड़की वाले का, मेहमान लड़के वाले का। ये दावत नहीं है, अदावत है। 230 बोल करके आएंगे, गिनती पर 420 निकलेंगे। चोर की तरह खाएंगे, डकैत की तरह निकलेंगे। निकाह कितना आसान था, आपको सुन करके हैरत होगी। निकाह इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज्यादा आसान कोई काम ही नहीं था। जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाए। महर नकद हो या ना हो, निकाह हो जाए। काजी हो या ना हो, निकाह हो जाए। खुतबा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, निकाह हो जाए। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले कि मुझे लड़की कबूल है, लड़की बोले कि मुझे लड़का मंजूर है, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह हो जाता था। आज दुनिया का सबसे मुश्किल काम निकाह है। क्यों? लड़का डिमांड करता है, लड़की वाले को लड़का खरीद करके बेटी को देना पड़ता है, औकात को दांव पे लगाना पड़ता है। बेटी ने पांव फैला दिया, बाप से कह रही है आमीन बोलो। बाप ने एक बार आमीन कहा, बेटी ने कहा 2 बार आमीन बोलो। दूसरी बार बाप ने आमीन कहा, अब्बा तीसरी बार आमीन बोलो। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी तुम्हारा इंतकाल का वक्त है, कौन सी दुआ कर रही हो? बाप तुम्हारा बार बार आमीन कह रहा है। उस बेटी की फरियाद सुनिए, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। उस बेटी ने कहा अब्बा मैंने दुआ मांगी है कि मैं जवान थी, मेरे बाप ने मेरा निकाह नहीं किया, समाज ने मेरा निकाह होने नहीं दिया। मैं बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ गई, अब खुदा के पास जा रही हूँ। न समाज ने मेरा निकाह होने दिया, न बाप को मौका मिला मेरे निकाह का। मैंने अल्लाह से दुआ किया है कि मेरे मालिक, इस समाज ने और मेरे माँ बाप ने मुझको निकाह से महरूम किया, तो इस समाज को, मेरे माँ बाप को अपनी जन्नत से महरूम किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुदा पर भरोसा करेंगे और गरीब का हाथ थामेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे, निकाह को आसान करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। कितना सच है, कितना झूठ है, कितना हक है, कितनी लूट है, कितना हक है, कितनी लूट है। रख सभी का लाज, कुछ न बोल, क्या है ये समाज, कुछ न बोल, क्या है ये समाज, कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। जवान बड़ी तादाद में बैठे हैं, उनको मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ। जवान की तादाद इस पंडाल में बूढ़ों से और बच्चों से ज्यादा है। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जवान हमारे यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन दुनिया में कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम, अल्लाह के रसूल से एक जवान मुसाफा कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा कि तुम्हारा हाथ है कि हथौड़ा है? ये तो पत्थर मालूम होता। जवान दिल छोटा करके बोलता, या रसूल अल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, पत्थर तोड़ करके पसीना बहा करके अपने बच्चों के लिए हलाल कमाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, दिल छोटा क्यों करता है? जो पत्थर तोड़ करके पसीना बहा करके हलाल कमाता है, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करता है, वो अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। ये इज्जत की बात है, जिल्लत की बात है। जवान मस्जिद में है, नमाज पढ़ करके मस्जिद से निकल ही नहीं रहा। जवान मस्जिद में है, जोहर पढ़ करके बैठ गया, असर के लिए असर पढ़ करके बैठ गया, मगरिब के लिए। अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा, ये जवान खाता कमाता कहां से है? ये तो नमाज पढ़ करके मस्जिद में बैठ जाता है, मस्जिद से बाहर निकलता ही नहीं है। तो किसी सहाबी ने बताया कि इसका भाई इसकी तरफ से कमाता है, ये बैठ करके खाता है, रुकू सजदा करता है। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसके भाई का जो रुतबा है उसके बराबर इसका रुतबा भी नहीं है।
ये भाई की खैरात खा करके रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, सिर्फ 3 कमा रहा है, इसका भाई 3 दुनिया एक साथ कमा रहा है। जो उसका मर्तबा है उसके बराबर इसका भी रुतबा नहीं। एक जवान दूसरे जवान से कह रहा था कि राजा की बेटी से मेरी शादी हो गई। तो वो जवान बोला, कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली, कैसे हो गई? तो ये कहता है कि मेरी तरफ से तो कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। बेकोशिश बेजोहदे समर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे जुफर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर बेगोता ज़नी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए जर किस को मिला है, बेखाक के बेकाबिश जो इल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। अपने जवानों से मेहनत से जी नहीं चुराना है, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया। आखिरी पैगाम अपने जवानों को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक जवान दूसरे जवान से कह रहा था कि जानते हो मेरा बाप कौन है? मेरा बाप वो है कि उसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, वो मना कर देता है तो रुक जाती है। तो तीसरा जवान बोला कि इससे धोखा मत खाना, ये दारू पी करके बोल रहा है, ये उल्लू बना रहा है, ये जमीन पर है, आसमान की बात कर रहा है। जानते हो इसका बाप कौन है? लोहार है, भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाता है। ये नशा के अंदर है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। ये प्रधानमंत्री को भी बाप और दादा का साला बता रहा है। एक जवान दूसरे जवान से कह रहा था, यार मुझको पिलाने में मजा नहीं आता, पीने में मजा आता। दूसरा बोला, कह रे तुम मुसलमान हो, तुमको शर्म नहीं आती? दारू पीना सही है कि गलत है? वो बोला, अगर कोई पिलाए तो सही है और किसी को पिलाना पड़े तो गलत है। लेकिन याद रखिए, पिलाना भी उतना ही गलत है जितना पीना गलत है। इसका एक एक कतरा कयामत तक हराम है। अगर आप इससे धोखा खा गए कि थोड़ा हलाल है ज्यादा हराम है, तो हलक के नीचे शराब जाएगी, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। सिर्फ 2 मिसाल आपकी खिदमत में रखता हूँ, आंख से पट्टी हटा रहा हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी शराब से बचाए, आपके पूरे खानदान को शराब से बचाए। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, हाथ में ले लीजिए उसको तोड़ करके शराब के गिलास में डालिए। 1 मिनट में आपको फर्क मालूम हो जाएगा। जिस कच्चे अंडे को आपने तोड़ करके गिलास में डाला, शराब के गिलास में डाला, वो ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे में अंडा पकता है। मैं आपसे एक बात दिल पर हाथ रख करके पूछना चाहता हूँ, चूल्हे में तो आग है इसलिए अंडा टाइट हुआ, शराब में कौन सी आग है? तो लिखने वाले ने लिखा कि जो आग शराब के अंदर है वो चूल्हे के अंदर है। आपके यहाँ गोश्त आता है तो कच्चा गोश्त एक टुकड़ा आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। कच्चा गोश्त एक टुकड़ा शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए कि किसका रंग बदला, किसका रंग नहीं बदला। जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला है उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसे 3 दिन पहले था 3 दिन के बाद भी वही रंग रहेगा। तजर्बा करके देख लीजिए, सुनी सुनाई भी बात नहीं बता रहा हूँ, तजर्बा बता रहा हूँ, मेडिकल साइंस की तहकीक बता रहा हूँ। आप जिस कच्ची बोटी को आपने शराब की गिलास में बोतल में डाला, 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग बदलेगा, चर्बी की तरह वो बोटी पीली पड़ जाएगी। आंख से पट्टी हटा रहा हूँ, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं पीता नहीं हूँ,
लेकिन पीने वाले के साथ बैठते। बाप ने बेटे को नसीहत किया, बेटा पीने वाले के साथ बैठोगे पीने वाले बन जाओगे। तो बेटा बोलता है कि वो गलत है, अपनी जगह मैं सही हूं, अपनी जगह ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे पिला दे, मैं उसकी बुराई के साथ उसके साथ में शरीक हो जाऊं। बाप को समझ में आया कि इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बाप ने कहा बेटा समस्तीपुर जाओ, एक पेटी सेब लेकर के। बेटा जब सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोलो, चेक करो कोई सड़ा हुआ तो नहीं। तो बेटे ने जब चेक किया तो सारे सेब सलामत है, एक सेब सड़ा हुआ। जब बेटा उसको निकाल करके पेटी से फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा वो खराब है, अपनी जगह ये सही है, अपनी जगह पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो सारी पेटी सड़ गई। बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है, अपनी जगह ये सही है, अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पैगाम खत्म हो गया मर्दों के हवाले से। आखिरी पैगाम, आप दूर से मुझको आंख फाड़ फाड़ करके इस तरह देख रहे हैं, ऐसा लग रहा कि मुझे आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। सिर्फ 3 मिनट का पैगाम। मेरे हिस्से का जलसा निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ तुम फंसी हुई है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगी। आज की दुनिया में मुसलमान का ताल्लुक पड़ोसी से कितना खराब है, मुसलमान का मुसलमान से कितना खराब है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी झाड़ फूक करने वाले के पास आया और बोला कि मुझको तावीज दीजिए। तो झाड़ फूक करने वाले ने पूछा, करे तावीज क्यों मांग रहे? तो कहा कि मेरा बेटा जेल में है, ताकि जेल से छूट जाए। तो झाड़ फूक करने वाले ने पूछा कि तुम्हारा बेटा जेल क्यों गया? कहा पड़ोसी का मर्डर कर दिया। आप दिल पर हाथ रख करके बताइए कि तावीज से वो छूटेगा? पड़ोसी का खून करके जेल गया। दूसरे नमूने को जहां तक मुझे पहुंचाना था आप वहां पहुंच गए। उस सेंटर पॉइंट पर आपको लेकर के मैं आ रहा हूं। बहुत सारे लोग झाड़ फूक करने वाले के पास आकर के क्या बोलते हैं जानते हैं? कि मेरा कारोबार फेल हो गया, पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, जादू कर दिया, मेरे भाई ने जादू कर दिया, मेरे पड़ोसी ने जादू कर दिया, मेरा कारोबार फेल हो गया। मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी देता हूं, 2 चीजों पर जादू का असर नहीं होता। ये कुरान की ज़बान है, हदीस की ज़ुबान है, कोई झूठा कर नहीं सकता। 2 चीजों पर जादू का असर होता ही नहीं। इसको लिख करके ले जाइए। जो बोले कि असर होता है वो कुरान पर झूठ बोल रहा, हदीस पर झूठ बोल रहा है। 2 चीजों पर जादू का असर होता ही नहीं है। जादू के जरिए कोई किसी की रोजी छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता। 2 चीजों पर जादू का असर होता है। एक नमूने पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये आपका समस्तीपुर है, बगल में पटना है, मुजफ्फरपुर है, रांची है, कलकत्ता है। अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ था, उसी ऐलान को सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है। अल्लाह हम सबको इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से मालामाल फरमाए। कलकत्ता में जब इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हुए, लोगों ऐलान सुनो, अलविदा जुमा है, ईद की नमाज ईदगाह में 7:30 बजे होगी। तो एक आदमी खफा होकर के खड़ा हुआ, कहा इमाम साहब ऐलान वापस लो, ईद की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे पीछे पढ़ूंगा, अगर ईदगाह में पढ़ोगे मैं कभी नहीं पढ़ूंगा।
इमाम साहब का सर चकरा गया, करीब बुलाया, कहा रे अल्लाह का बंदा, ईद की नमाज है, तुमको क्या परेशानी है ईदगाह में पढ़ने से? कहा परेशानी, मेरे भाई का मुझसे 10 साल से केस चल रहा है, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, उस मनहूस के साथ मैं कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो समझ में आ गया भाई से मसला है, भाई से झगड़ा है, घर का झगड़ा है, घर से हल कर देते हैं। इमाम साहब ने कहा परेशान क्यों होते हो, 1 मिनट में तुम्हारा मसला हल कर देते हैं, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ना, वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, मगर शर्त यही है कि तुम एक किनारे में नमाज पढ़ना, वो एक किनारे में नमाज पढ़ेगा, जब नमाज खत्म हो जाएगी तुम एक किनारे से चले जाना, वो एक किनारे से चला जाएगा, सांप भी मर गया लाठी भी न टूटी। तो खफा हो करके कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो इंसान, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। सिर्फ 2 पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत में देता हूँ, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, दुआ करता हूँ अल्लाह इल्म अमल में अखलाक में खूब खूब बरकत दे, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। पर्दे के हवाले से पैगाम औरतों के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक आप लोग सुनना चाह रहे हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैंने देख लिया है आपको, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। 40 साल 50 साल पहले 2 चीजों की घर में हिफाजत होती थी, ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट का नमूना आपके सर से निकल जाएगा, लेकिन आपने हिफाजत कर ली तो जिंदगी भर काम आएगा। 40 साल 50 साल पहले 2 चीजों की घर में हिफाजत होती थी, एक दौलत की, ताला डाल करके संदूक में छुपा करके दौलत को रखा जाता था, और दूसरी चीज औरत को घर में रखा जाता था, उसकी सारी जरूरत पूरी करने के लिए बाजार उसके घर का मर्द जाता था, औरत घर में होती थी, उसकी जरूरत का सारा सामान उसके घर का मर्द बाजार से ला करके उसको देता था। 40 साल के बाद जमाना बदल गया, घर की दौलत घर से निकल करके बैंक में पहुंच गई, घर की औरत घर से निकल करके बाजार गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, ये नुकसान बेपर्दगी का है। लड़का पीछे पीछे लड़की आ गई, तो लड़की पलट करके कहती है जान ना पहचान, कहां से आए मेहमान? तो लड़का बोलता मैं आशिक हूं। का आशिक के बच्चे, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम ओरिजिनल हो कि डुप्लीकेट। लड़की ने कहा रे मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, अगर आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाए। अब लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक कर रहा, लड़की ने दोनों गाल तमाचे से लाल कर दिया कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। बस मियां बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम, उनका नाम है अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि जानते हो दुनिया की जन्नत कहाँ है? दुनिया की जन्नत है, दुनिया में है, कहाँ है? एक लाइन का नमूना उन्होंने दिया, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जानते हो दुनिया की जन्नत कहाँ है? जिस घर में मियां बीवी एक हो, नेक हो, ये दुनिया की जन्नत है। जो सुकून जन्नत में मिलेगा वो इस घर में मिला करता है। इमाम राजी ने तफसीर राजी में लिखा है कि उन्होंने एक नमूना दिया कि जब कोई आदमी 10 रुपया लेकर के गरीब को खैरात करने जाता है तो उसको 70 शैतान रोकते, 70 शैतान रोकता है।
1 रुपया 10 रुपया लेकर के खैरात करने के लिए निकला, 70 शैतान रोकता है, और 10 लाख रुपया शादी में बहा दे, शैतान उसकी पीठ ठोकता है, वाह रे बेटा क्या काम किया है। 10 रुपए खैरात करे तो 70 शैतान रोकता है। समस्तीपुर का महेश पट्टी का आदमी सुन रहा था, सीना तान करके बोला, हजरत अभी शैतान के बच्चे को मैं पछाड़ करके आ रहा हूं, 10,000 रुपया खैरात करके आता हूं, देखता हूं कैसे मेरा रास्ता रुकता है। सीधा घर पहुंचा, जैसे ही संदूक से 10,000 की गड्डी निकाल रहा था, बीवी पहुंच गई। बोला क्या कर रहे हैं? कहा कि मसला मालूम किया है मौलवी साहब से, उसी पर अमल करना। कहा अच्छा, मौलवी के चक्कर में पड़े हो? तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे। जो पैसा जहां है वही रहे। वहां से वापिस आया और जलसा में आकर के मुंह लटका करके सर झुका करके बैठा हुआ। तो हजरत ने कहा क्या हुआ? सीना तान करके गए थे कि शैतान को पछाड़ करके आ जाएंगे, वहां से मुंह लटका करके सर झुका करके बैठ गए। कहा हुजूर शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। मैं जब किसी सामईन से खुश होता हूँ तो मैं उसको अपनी तरफ से तोहफा देता हूँ कि दुनिया ही में उसको जन्नत का टिकट मिल जाए। माशाल्लाह ये चचा अभी से नहीं आ रहे हैं, और ये अगर इसी तरह आते रहे तो इनकी जेब खाली होगी, हम ही लोगों से खाली होगी। ये अभी तो दुआ दे करके जा रहे हैं, जब घर में पैसा नहीं मिलेगा तो कितनी बद्दुआ हमारे हिस्से में आएगी। खैर अल्लाह इनकी उम्र में रोजी रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए। मैं चाहता हूं कि आपको दुनिया ही में जन्नत का टिकट मिल जाए। बस 1 मिनट का नमूना, 1 लाइन का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। जब बीवी मर जाएगी तो माँ बाप की तबीयत से खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। हाँ वो डराम याद है कि नहीं? उसी में रातों रात पैक कर देंगे। और चचा ने हाथ उठाया, अभी तक हाथ उठा रहे, देख लीजिए क्या हशर होगा। सुभान अल्लाह। देखिए औलाद में माँ बाप में 3 फर्क है। इसको सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ है, समझ जाइए इसको भारी सदमा। उसके भाई ने कहा अरे चांद जैसा शौहर मिला, होटल जैसा खाना मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सदमा है, गाल पर हाथ है। तो उस औरत का जवाब सुनिए, माँ की हस्ती कितनी बड़ी होती है, बाप की हस्ती कितनी बड़ी होती है। उस औरत ने कहा 4 साल हो गए शादी को, गोद में एक भी बच्चा नहीं है, बच्चे के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता, घर अच्छा नहीं लगता, बच्चा होता तो सब कुछ अच्छा लगता, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की वो हस्ती है, बच्चा है तो सब कुछ अच्छा है, बच्चे के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं। आपका बच्चा रहता है पंजाब में, बंबई में, वो फोन करता है अब्बा मैं आ रहा हूँ, बीवी से कहता मैं आ रहा हूँ, बेटे से कहता मैं आ रहा हूँ। जब वो आता है समस्तीपुर पहुंचता है तो रात हो जाती है। बंबई से निकला, समस्तीपुर पहुंचा, रात हो गई। और जब वो घर आता है तो आप क्या देखता है, बीवी तो खर्राटे ले रही है, बेटा बेखबर सो रहा है, बूढ़े माँ बाप रात से अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप में, औलाद में, बीवी में यही फर्क है। आखिरी फर्क दिखा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। कभी बेटे का झगड़ा बाप से होता है, कभी बाप का झगड़ा बेटे से होता है। जब बाप का झगड़ा बेटे से होगा तो बाप घर से भाग जाएगा, शाम में लौट जाएगा। शाम में झगड़ा हुआ, शाम में भागा, सुबह को लौट गया, तो बच्चे ताना मारते हैं जब भागना था आपको तो आए क्यों, और जब आना था तो भागे क्यों। माँ बाप का जवाब सुनिए, मैं तो अपनी नफरत से भाग गया था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे बच्चे की मोहब्बत मेरी नफरत पर गालिब आ गई, इसलिए वापस आ गया। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर बेटे का झगड़ा बाप से हो जाए तो ऐसा भागता है, घर छोड़ करके सीधे ससुराल को पकड़ लेता है। जीते जी माँ बाप का पलट करके मुंह नहीं देखता। जब मस्जिद से जनाजे का ऐलान होता है तो वहां से फूट फूट करके मगरमच्छ के आंसू बहाता है। ओ सालिम, सांप तो निकल चुका, अब लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा।
माँ बाप माफ कर देते थे, हम भी अपने माँ बाप को माफ करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं, जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी, एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। तीन वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सिखाई इन्होंने दीन दहकश शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगौटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।